Hi guys, welcome again. So in today's lecture we will see the binary search tree जिसे हम BST भी बोलते हैं. ठीक है. So सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. What is binary search tree? A binary search tree is a binary tree. नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है. In which all nodes in the left subtree are smaller than the root and all nodes in the right subtree are greater than the root. ठीक है. ये तो इसकी बुकिश लैंग्वेज होगी. हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. और सबसे पहले हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, किस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है. सो कुछ इस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या एक बाइनरी ट्री है. ठीक है. और हमें पता है बाइनरी ट्री कि हमने चार टाइप्स पढ़े थे. ठीक है. बाइनरी सर्च ट्री में हमने फुल बाइनरी ट्री पढ़ा था, कंप्लीट बाइनरी ट्री पढ़ा था, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री पढ़ा था और स्क्यूड बाइनरी ट्री पढ़ा था. ठीक है. ये जो बाइनरी ट्री हम यूज कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री में, वो एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं. ठीक है. या फिर जिसको आप परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हो. इसका एक रूल तो ये है कि ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है. ठीक है. और सेकंड रूल ये है कि इसमें लेवल वाइज फिलिंग होती है. ठीक है. लेवल वाइज फिलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. सो बाइनरी सर्च ट्री क्या है, एक बाइनरी ट्री है जिसमें हर एक नोड्स के पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे. ठीक है. और उसमें लेवल वाइज फिलिंग होगी लेफ्ट टू राइट. ये चीज, तीन कंडीशन आपको याद रखनी है. ठीक है. और ये जो बाइनरी सर्च ट्री अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक बेस्ट केस हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री का. ठीक है. वर्स्ट केस जो होता है वो उसका स्क्यूड बाइनरी ट्री होता है, जो हम अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हम इसका बेस्ट केस पढ़ेंगे. तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है. ठीक है. जिसमें लेवल वाइज फिलिंग होती है, लेफ्ट टू राइट फिलिंग होती है. और ये जो हम बाइनरी सर्च ट्री है वो एक बेस्ट केस अप्रोच है. ठीक है. बाइनरी सर्च ट्री की. अब बाइनरी सर्च ट्री की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें उसने दो पॉइंट्स बोले हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट सेज कि जो लेफ्ट सब ट्री के जो नोड्स हैं वो स्मॉलर होने चाहिए किससे, रूट नोड से. ठीक है. और राइट सब ट्री के नोड्स हैं वो ग्रेटर होने चाहिए रूट नोड से. ठीक है. ये आपका बाइनरी सर्च ट्री बोलता है. अब सब ट्री क्या होते हैं. सो जैसे अगर मैंने ये एक ट्री बनाया है. ठीक है. अगर मैं इस ट्री को डिवाइड कर दूं, जैसे अगर मैं ये अलग कर दूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग कर दूं, जैसे कि इस तरीके से, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया. तो ये ए बी और सी और ये तीनों क्या है आपस के, ये तीनों मिलकर एक क्या बना रहे हैं, एक ट्री मिला बना रहे हैं. ठीक है. तो सब ट्री क्या होता है, ट्री इनसाइड ट्री. ट्री इनसाइड ट्री. ठीक है. एक सब ट्री ये हो गया. ठीक है. एक सब ट्री आपका ये हो गया. ये दोनों सब ट्री मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्री बना रहे हैं. ठीक है. सो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो हम इसको लेफ्ट सब ट्री बोलेंगे. ठीक है. और क्योंकि ये राइट साइड में आ रहा है तो हम इसको राइट सब ट्री बोलेंगे. ठीक है. तो सब ट्री क्या है, बेसिकली ट्री इनसाइड ट्री. ठीक है. दो एक ट्री के अंदर जितना बड़ा ट्री होगा उतने बड़े उसके सब ट्री होंगे. ठीक है. लेफ्ट, जैसे ये अभी लेफ्ट सब ट्री है, ये अभी आपका राइट सब ट्री है. अगर आप इसके अंदर और नोड्स को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक और सब ट्री बन जाएगा. जैसे मैं यहाँ डी कनेक्ट करती हूँ, ई कनेक्ट करती हूँ, तो ये एक अपने में एक सब ट्री बन गया. ठीक है. फिर ये एक अपने में सब ट्री बन गया. तो वही होता है ट्री इनसाइड ट्री, क्या होते हैं आपके सब ट्री होते हैं. तो उसने दो कंडीशन बोली थी बाइनरी सर्च ट्री ने, कि लेफ्ट सब ट्री के जो नोड्स हैं वो रूट नोड से स्मॉलर होने चाहिए और जो राइट सब ट्री के नोड्स हैं वो रूट नोड से ग्रेटर होने चाहिए. ठीक है.
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बाइनरी ट्री बनाएंगे, जिसमें हमें ये दो कंडीशन याद रखनी है। अगर आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, और आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए दिया जाता है, तो आपने दो कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री के जो नोड है वो क्या होने चाहिए, रूट नोड से स्मॉलर होने चाहिए, ठीक है। और जो राइट सब ट्री के नोड्स हैं वो ग्रेटर होने चाहिए रूट नोड से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 50 लिया, ठीक है, 50 लिया। अब 50 से जितने भी छोटे एलिमेंट है वो 50 के लेफ्ट साइड में आएंगे, और जो भी उससे ग्रेटर एलिमेंट है वो उसके राइट साइड में आएंगे, जैसे कि 50, ठीक है। अब 30 क्या है, 30 50 से स्मॉलर है, ठीक है, तो ये जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। नाउ 70, 70 क्या है, 50 से ग्रेटर है, तो ये जाएगा राइट साइड में। फिर आता है आपका 20, 20 को अब देखो, 20 50 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो ये जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में भी आप चेक करोगे कि 20 30 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, ठीक है। आपको इससे तो चेक करना है, इस रूट से, मेन रूट से, बट आपको इसके जब आप, अब ये कहाँ आ गया, इसके लेफ्ट सब ट्री में आ गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो आप 20 को 30 से भी कंपेयर करोगे कि ये इससे ग्रेटर या स्मॉलर है, ठीक है। अगर 30 से स्मॉलर है तो ये 30 के लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। सेम 40 के लिए आप चेक करोगे, 40 को कंपेयर करो पहले 50 से कि ये स्मॉलर है या ग्रेटर है 50 से, तो 50 से 40 स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। फिर 30 से कंपेयर करो कि 30 से 40 स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 30 से 40 ग्रेटर है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं 60 पे, फिर 60 को कंपेयर करो 50 से कि 60 50 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। क्योंकि 60 50 से ग्रेटर है तो ये 70 पे जाएगा, ठीक है, राइट साइड में जाएगा। फिर 70 के साथ इसको कंपेयर करो कि ये 70 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 70 से क्या है, 60 स्मॉलर है, तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। सेम 80 के लिए, 80 को कंपेयर करो 50 से, 80 50 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, क्योंकि 80 50 से ग्रेटर है तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। फिर 70 से कंपेयर करोगे कि ये 70 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो 80 70 से ग्रेटर है तो ये कहाँ जाएगा, 70 के राइट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाते हो बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये, तो सेम 40 लिया आपने, कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, लेफ्ट सब ट्री स्मॉलर देन रूट, राइट सब ट्री शुड बी ग्रेटर देन रूट, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। 40 लिए हमने, अब 20 को 40 से कंपेयर करो कि 20 40 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 20 क्या है, 40 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। नाउ 60 को चेक करो कि 60 40 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 60 40 से ग्रेटर है, राइट साइड में जाएगा, ठीक है। सेम आप 10 के लिए चेक करोगे, 10 40 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 10 40 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में जाएगा। फिर लेफ्ट में भी आप 20 से चेक करोगे कि 10 20 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 10 20 से भी स्मॉलर है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। सेम 30 के लिए चेक करेंगे, 30 को कंपेयर करो 40 से, 40 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 30 40 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। नाउ 30 को 20 से कंपेयर करो कि ये 20 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 30 से ये क्या है, ग्रेटर है, तो ये इसके राइट साइड में जाएगा, ठीक है। सेम 25 को चेक करो कि 40 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 25 स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में जाएगा। देन 20 से कंपेयर करो कि 25 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 25 20 से ग्रेटर है, राइट साइड में जाएगा, ठीक है। फिर राइट में भी आप चेक करो कि 30 से 25 स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो स्मॉलर है तो ये 30 के लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 45 लिया। नाउ चेक 20 को 45 से, ठीक है, कि 25 45 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, ठीक है। तो 20 45 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में जाएगा। फिर 60 को कंपेयर करेंगे, 60 45 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, ग्रेटर है,
राइट साइड में जाएगा, 10 को चेक करो 20 से, 45 से चेक करो पहले, स्मॉलर है लेफ्ट साइड में, 20 से चेक करो स्मॉलर है 20 के लेफ्ट साइड में, ठीक है। 30 को कंपेयर करो 45 से, स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर 20 से कंपेयर करो, स्मॉलर है ग्रेटर है 20 से, राइट साइड में जाएगा, ठीक है। फिर सेम 25 के लिए चेक करो, 45 से कंपेयर करो, 25 से, 25 स्मॉलर है स्मॉलर है, ठीक है, 45 से लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर 20 से कंपेयर करेंगे, स्मॉलर है 20 से भी, सॉरी ग्रेटर है 20 से, तो राइट साइड में जाएगा, फिर 30 से कंपेयर करेंगे, 30 से स्मॉलर है ग्रेटर है, ठीक है, तो 25 स्मॉलर है लेफ्ट साइड में जाएगा 30 के, ठीक है। फिर 28 को कंपेयर करेंगे 45 से, स्मॉलर है लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर 20 से कंपेयर करेंगे, स्मॉलर है ग्रेटर है 20 से, राइट साइड में जाएंगे, फिर 30 से कंपेयर करेंगे, 30 से स्मॉलर है ग्रेटर है, तो 30 से 28 स्मॉलर है लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर 25 से कंपेयर करेंगे कि 25 से स्मॉलर है ग्रेटर है 25 से, राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बाइनरी सर्च ट्री का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऐड किए हैं, ठीक है, इनको समझते हैं। जैसे आपको दो तरीके से बाइनरी सर्च ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो आपको स्ट्रिंग दे दी जाएगी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल दिया जाएगा बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। दूसरा आपको ट्री दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो सबसे पहले 50 है, 50 को देखते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं, कंपेयर करेंगे 30 को 50 से कि 30 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, ठीक है। स्मॉलर है तो ठीक है, ये लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो 30 तो 50 से स्मॉलर है, ये ठीक है। फिर 20 को कंपेयर करेंगे, 20 30 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 20 30 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। फिर 40 को कंपेयर करेंगे 30 से कि स्मॉलर है ग्रेटर है, तो 40 भी 30 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये भी अपनी राइट पोजीशन पे है, ठीक है। फिर राइट साइड में आएंगे 50 के, और हमें पता है जो बाइनरी सर्च ट्री में जो राइट के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रूट नोड से ग्रेटर होते हैं, और लेफ्ट के क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। लेफ्ट के क्या होते हैं, रूट नोड से स्मॉलर होते हैं, और राइट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं रूट नोड से, ठीक है। तो अब भी हम 70 को कंपेयर करेंगे 50 से कि 70 50 से ग्रेटर है स्मॉलर है, तो 70 तो ऑफकोर्स हम अगर हम राइट साइड में है तो ग्रेटर ही होगा 70 50 से, ठीक है। तो ये अपनी राइट पोजीशन पे है। फिर 60 को कंपेयर करेंगे 70 से कि स्मॉलर है ग्रेटर है, तो अगर स्मॉलर होगा तो लेफ्ट साइड में होगा, तो ये अपनी राइट पोजीशन पे है, ठीक है। अगर 80 है, 70 से स्मॉलर है ग्रेटर है, तो ये अपनी राइट पोजीशन पर है, ठीक है। इसको समझते हैं। हम्म, एक मिनट, ठीक है। सो 50 है यहाँ पे, ठीक है। सो 50 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट रूट से स्मॉलर होने चाहिए, राइट सब ट्री के एलिमेंट ग्रेटर होने चाहिए रूट से, ठीक है। तो 30 50 से स्मॉलर है, हाँ है। 20 30 से स्मॉलर है, हाँ है। 40 30 से स्मॉलर है, हाँ है। ये अपनी सारी एलिमेंट राइट पोजीशन पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने 40 के साथ 50 को ऐड किया हुआ है, ठीक है। फिर 55 को देखो, 55 40 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 40 55 40 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये अपनी राइट पोजीशन पर है, ठीक है। फिर आप राइट पे आ जाओगे, 70 50 से ग्रेटर है, हाँ 70 50 से ग्रेटर है, तो ये अपनी राइट पोजीशन पर है। 80 70 से कंपेयर करो, क्या 80 70 से ग्रेटर है, हाँ 80 भी 70 से ग्रेटर है, तो ये अपनी राइट पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। बट ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 55 है ना, वो क्या है, 50 से बड़ा है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि जो लेफ्ट सब ट्री के जो एलिमेंट होते हैं सारे, वो रूट नोड से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और राइट सब ट्री के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। बट 55 तो 50 से बड़ा है, ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ 55 नहीं आएगा, 55 जितनी भी रूट नोड से ग्रेटर एलिमेंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं। 55 40 से तो बड़ा है, ये तो कंडीशन ठीक है। बट ये जो एलिमेंट है ना, उसको आप इससे भी कंपेयर करोगे कि ये
इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी आप एलिमेंट लोगे ना, वो एलिमेंट आपका 40 से बड़ा होना चाहिए, बट 50 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। सेम यहाँ के लिए, अगर आप यहाँ पर कोई छोटा एलिमेंट ऐड कर दे रहे हो, तो वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो राइट सब्ट्री के एलिमेंट होते हैं वो रूट नोड से बड़े होते हैं। ठीक है, आप 80 से छोटा ले लो एलिमेंट, कोई भी ले लो, ठीक है, 60 ले लो, बट आपको ना 80 से एलिमेंट छोटे नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप वो एलिमेंट ले लोगे तो फिर ये वाली कंडीशन ब्रेक होगी। ठीक है, आप 50 से 50 से लेके 80 तक के बीच में, 80, 50 से लेके 80 के अब कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, 50 से नीचे आप कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं ले सकते। सेम यहाँ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम बीएसटी का यूज क्यों करते हैं। तो बीएसटी में सर्चिंग करना इजी होता है, इंसर्शन डिलीशन इजी होता है। ठीक है, क्यों होता है वो हम उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐड की है, बिकॉज एट ईच स्टेप यू कैन एलिमिनेट हाफ ऑफ द रिमेनिंग ट्री। जब आप सर्च करते हो बाइनरी सर्च ट्री में, तो ये क्या करता है, जो एलिमेंट होते हैं ना, जो जैसे कि मैं, ये यहाँ पर एक ट्री बना है बाइनरी सर्च। ठीक है, ठीक है, अब अगर मुझे इसमें 25 को सर्च करना है ना, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 25 को रूट नोड एलिमेंट से कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर 25 10 से ग्रेटर होगा तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड के एलिमेंट को चेक करने की तो नीड ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो एलिमेंट से रिजल्ट ड्राइव नहीं हो रहा है उसको क्या करेगा, ये एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना हर एक नोड को चेक नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें सर्चिंग करना इजी होता है बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक है, अब जैसे हम 25 को सर्च कर रहे हैं, तो इसको पता है कि 25 10 के राइट साइड में मिलेगा। ठीक है, फिर 25 को 30 से भी कंपेयर करेगा, तो इससे इसको पता चल जाएगा कि इसके लेफ्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना कम नोड्स को चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, हर एक नोड को हमें यहाँ पे ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा, इसलिए यहाँ पे जो सर्चिंग होती है बीएसटी में वो थोड़ी इजी होती है। ठीक है, सो बाइनरी सर्च ट्री की सर्च, इंसर्ट, डिलीट, इन तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन होती है। लॉग एन अगर हम लॉग एन को एन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो लॉग एन जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए ये बाइनरी सर्च ट्री क्या है, इसका बेस्ट केस है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन। क्यों है ये लॉग एन, क्यों इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये अच्छी है, क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, जो एलिमेंट हमारे काम के नहीं है ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, जिससे हमें सर्चिंग कम लगती है। ठीक है, अब इसके वर्स्ट केस की बात करते हैं। वर्स्ट केस इसका जो होता है वो होता है आपका स्क्यूड बाइनरी ट्री, जो हमने जब जहां पर हमने बाइनरी ट्री के टाइप्स के बारे में बात की थी, वहां पर हमने स्क्यूड बाइनरी ट्री के बारे में भी समझा था। ठीक है, तो स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होती है, जब आप एलिमेंट को लेफ्ट साइड में इंसर्ट कराते जाते हो इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, अगर आप राइट में इंसर्ट कराते जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, जैसे कि आपको पर यहाँ पे जो कंडीशन हमने बाइनरी सर्च ट्री की देखी थी कि लेफ्ट सब ट्री के जो नोड्स हैं वो क्या होने चाहिए, नोड नोड से स्मॉलर होने चाहिए, और जो राइट सब ट्री के नोड हैं वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए नोड से। ये कंडीशन आप यहाँ पे भी चेक करोगे जब आप स्क्यूड बाइनरी ट्री बनाओगे। जैसे कि अगर आप लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री बना रहे हो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे कि आपने 10 लिया है, तो 10 से जो जितने भी छोटे एलिमेंट हैं वो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। जैसे कि 10, अगर आपको एक स्ट्रिंग दे दी जा रही है, अगर आप उसमें ट्री बना रहे हो, तो उसमें जो आप एलिमेंट को इंसर्ट कराओगे, तो उन एलिमेंट को लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री में आपको ऐसे लेना है कि वो उसके लेफ्ट साइड में आए। ठीक है, अगर ग्रेटर है तो वो राइट साइड में चले जाएंगे, स्मॉलर है तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 से स्मॉल ही आएगा यहाँ पे एलिमेंट। जैसे कि 9 ले लिया आपने, 8 ले लिया, 7 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लेफ्ट के एलिमेंट वो क्या है, सारे रूट नोड से स्मॉलर है, ठीक है। अगर आप राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री बना रहे हो तो राइट में जो आप एलिमेंट करोगे, ऐड करोगे, वो रूट नोड से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। जैसे कि आप 11 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्यूड बाइनरी ट्री बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ऐड किया है। यहाँ पर आप सारे एलिमेंट्स देख पा रहे हो। अगर आपको 10 से कंपेयर करोगे तो 20 ग्रेटर है, राइट। 30 को अगर आप 20 से कंपेयर करोगे या फिर आप 10 से कंपेयर करोगे तो वो भी ग्रेटर है, ठीक है। 40 को आप 30 से कंपेयर करो, ग्रेटर है। 10 से भी ग्रेट कंपेयर करो, ग्रेटर है। 50 भी ग्रेटर है, ठीक है। तो राइट के एलिमेंट सारे रूट नोड से ग्रेटर होने चाहिए, लेफ्ट नोड के एलिमेंट सारे स्मॉलर होने चाहिए, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON आती है, ठीक है। इसलिए इसकी बाइनरी ट्री क्या है, इसका वर्स्ट केस है। अब क्यों आई है इसकी ON, क्यों आई है? जैसे कि अगर आप यहाँ पर, जैसे कि हम लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री के लिए समझते हैं, ठीक है। 10, 9, 8, 3, 2 और मान लो 1 है, ठीक है। मुझे इसमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो सर्च करना है मुझे 1, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 पर नहीं आ सकते हो, ठीक है। आप जब सर्चिंग होगी तो इसमें कैसे होगी, सबसे पहले 1 को 10 के साथ कंपेयर करेगा, 1 10 से स्मॉलर है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, 1 को 9 से कंपेयर करेगा, फिर 8 से कंपेयर करेगा, ठीक है। फिर 3 से कंपेयर करेगा, फिर 2 से कंपेयर करेगा, फिर 1 से कंपेयर करेगा, ठीक है। तब जाके ये एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, एन टाइम ट्रेवर्सल लग रहा है, ठीक है। एन टाइम ट्रेवर्सल लग रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ON आएगी। अभी तो यहाँ पे हमने 6 एलिमेंट लिए, ठीक है। मान लो आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 100 एलिमेंट्स है, आपका कोई जो एलिमेंट आप जो सर्च कर रहे हो वो कहीं मिडिल में है। मान लो वो एलिमेंट क्या है, उसके लास्ट में जाके है, ठीक है। लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री में मान लो 100 एलिमेंट्स हैं और आप कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हो, वो उसके लास्ट में जाके इंसर्टेड है, ठीक है। तो अगर आप उसमें सर्च करोगे तो आपको वहां पे क्या लगेगा, एन टाइम ट्रेवर्सल लगेगा। और अभी तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े और मैंने आपको बताया था उसमें, अगर आपको किसी भी ऑपरेशन को करने में एन टाइम ट्रेवर्सल लग रहा है, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, ON आती है, ठीक है। और अगर आप कोई ऑपरेशन करा रहे हो, अगर वो एक बार में ही हो जाता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 आती है। अगर आप कोई ऑपरेशन करा रहे हो तो उसमें अगर आपका रिजल्ट, अगर कुछ स्टेप्स को एलिमिनेट करके अगर आपको रिजल्ट मिल पा रहा है कुछ स्टेप्स में, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या आती है, log n आती है, ठीक है। स्क्यूड बाइनरी ट्री में ON कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, एन टाइम ट्रेवर्सल लग रहा है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है, ON आई है, ठीक है। जबकि हम जो बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे थे सिंपल, उसमें log n आई थी। log n क्यों आई थी, जब क्योंकि अगर हम उसमें कुछ भी सर्च करते थे तो मैं तो हमें उसमें हर एक नोड्स को क्या विजिट नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। हर एक नोड को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। अगर कोई हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, अगर वो रूट नोड से स्मॉलर है तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड के एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ता था, और वो क्या करता था, राइट के एलिमेंट्स जो थे, जो भी स्टेप्स होते थे, उनको एलिमिनेट कर देता था, ठीक है। तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आती थी वो log n आती है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एन टाइम सर्च करना पड़ता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON आती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद रखनी है क्योंकि ये कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री, जिसको आप स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तीनों ऑपरेशंस के लिए ON होती है। तो स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री ना बोल के या फिर डायरेक्ट BST ना बोलकर आपको बैलेंस BST या अनबैलेंस BST से भी ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अनबैलेंस BST की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, ठीक है, या फिर BST के वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बाइनरी सर्च ट्री ना बोलकर आपको BST से बोल लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जितने भी टर्म्स है, जितने भी नेम्स है, वो आपको याद रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो So that's all for today's session and we will meet with you in a next upcoming video जहाँ पर हम AVL tree के बारे में समझेंगे, ठीक है। And if you like this video then please subscribe and share with your friends and I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care. Bye.